इस देश के इतिहास के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। इस क्लिप को जरूर देखना और पूरा एपिसोड डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। टीपू सुल्तान ने इतना ब्रुटैलिटी दिखाया था, तो संजय खान की टीम जब सीरियल बना रही थी तो उनको ये सब पता नहीं था या पता था पर उन्होंने दिखाया नहीं? बिल्कुल पता होगा, सबको पता था, पता है और हमेशा से रहा। वो सीरियल जो है वो एक नॉवेल पे आधारित था, काल्पनिक उपन्यास, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। भगवान गिडवानी नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था उसको। भगवान ने गलत लिख दिया? भगवान ने गिडवानी ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया उससे। उसमें इसको बहुत ही एक महिमा मंडन करके इसको दिखाया गया। एंड दिस वाज जस्ट एन अडेप्टेशन फ्रॉम दैट। और उस समय भी बहुत सारे लोग जो बॉम्बे मलयाली समाजम है, तो उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे पत्र लिखे। मैसूर के राजवंश जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, उन्होंने भी केंद्र सरकार जो उस समय की थी कांग्रेस सरकार, शायद उपेंद्रा मिनिस्टर थे, आईएनबी मिनिस्टर, तो उनको भी बहुत सारे पत्र लिखे। सीताराम गोयल जी ने उसी वक्त एक छोटा सा एक किताब भी लेके आए थे, प्रकाशित हुआ, टीपू हीरो और विलन, जिसमें उन्होंने सारे तथ्यों को इकट्ठा करके लिखा था कि इट इज़ अ ट्रेवेस्टी विथ ट्रूथ। अगर हम आप दिखाइए, टीपू पे सीरियल बनाइए जो भी, बट पूरा चीज़ तो दिखाइए। उसमें उसको एक सेक्युलर रूलर जो सबको हेल्प कर रहा है, अपने कोर्ट में बैठ के वेदों के मंत्र सुन रहा है, ये सब थोड़ा अतिशयोक्ति भी नहीं है, इट्स अ विकृति, इतिहास को विकृत करके दिखाना। वो हिंदू ज्योतिष और ब्राह्मण पंडितों के साथ काफ़ी उसका उठना बैठना था, क्योंकि ही वाज सो स्केर्ड फॉर हिज लाइफ। उसका अगर आप साइको एनालिसिस करें तो दिस मैन वाज हाईली अनसर्टन। कितने एक अनसर्टन लाइफ में उसको ढकेला गया। 17 साल ही उसने राज किया, पर शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब कोई जंग ना हो, मारकाट, ये सब कुछ नहीं। तो ऐसे एक मेंटल स्टेट जब किसी का रहता है, तो ऑब्वियस है कि यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन डिविनेशन, एस्ट्रोलॉजी। वो खुद ही वॉज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, ही कुड रीड हिज ओन कुंडली, क्या चल रहा है, क्या दशा, क्या महादशा, वो सब देख के हाउ माई फ्यूचर विल बी। और द हिपोक्रेसी इज हिंदू जो मंदिर थे और ब्राह्मणों को जो अनुदान सरकार से आता था, हाँ। उस सब का तो जब्त कर लिया, पर उन्हीं ब्राह्मणों के हाथों अपनी पूजाएं करवाता था। जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, जब तीसरा मैसूर युद्ध हुआ, तब मराठे आक्रमण किए थे, तो मराठा आर्मी में जो इरेगुलर्स हैं, जो रेगुलर भर्ती नहीं है, इरेगुलर्स, उनको पिंडारीज कहते थे, उन्होंने जाके श्रृंगेरी का जो मठ था, जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया, उसको खंडित किया, शारदा देवी की मूर्ति को भी खंडित किया, और वहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 लाख का ट्रेजर्स लूटा गया। और उसके प्रोटेस्ट में जो शंकराचार्य थे वो आमरण अनशन पे बैठ गए। तो उसको सुन के पुणे में इतने सारे भूकंप आए कि अगर शंकराचार्य जी का निधन हो जाए तो हमारे राज्य का पर बहुत बुरी आफत आएगी। तो पेशवा ने बहुत सारे लेटर्स लिखे शंकराचार्य को कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम उससे डबल आपको पैसा देंगे आपके मठ को फिर से बनाने के लिए। ये हमारा पॉलिसी नहीं था कि आपको, आपके मठ को किसी भी तरह की हानि पहुंचे। बाय चांस हो गया, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसी वक्त टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य को लिखा कि आप उनसे पैसा मत लीजिए, मैं देता हूँ आपको पैसा, आप मेरे राज्य में रहते हैं तो मैं आपको पैसा दूंगा, आप मठ को पुनरुद्धार कीजिए और शारदा देवी की नई मूर्ति को इंस्टॉल कीजिए। उसके लिए जो साड़ी वगैरह वो भी उसने भेजा। ये एक रियल पॉलिटिक हो सकता है कि अपना जो ओपोनेंट है वो अगर कुछ अच्छा करे उससे पहले मैं कर दूं, ताकि उसका ब्राउनी पॉइंट मुझे मिले। और स्वामी जी ने उनसे लिया पैसा और फिर उसने बोला कि मैंने ये सब दान दिया है, आप मेरी लंबी आयु और विजय के लिए प्रार्थना कीजिए। स्वामी जी ने एक्चुअली किया शतचंडी हवन और सहस्त्र चंडी जप वगैरह इसके लिए, ताकि ये मराठाओं के खिलाफ इसका विजय हो। अच्छी बात है कि वो जप और हवन का कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला, ये हार गया मराठाओं से। बट द थिंग इज, 1 साल बाद एक्चुअली शंकराचार्य स्वामी जी जाते हैं पुणे पेशवा का आदर सत्कार स्वीकार करने के लिए। तो ये एक क्षणिक एक दौर था जो अकस्मात हो गया। इट वॉज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द मराठा पिंडारी फोर्सेस, इरेगुलर्स। तो उसको लोग, अरे इसने शंकराचार्य को दान दिया, जहां मराठास जो हिंदू नेशनलिज्म के प्रतीक आज माने जाते हैं, उन्होंने जाके श्रृंगेरी को लूटा तो इसने दे दिया पैसा। पर इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझें,
ऑफ कोर्स बोथ हैदर और टीपू दोनों ने शंकराचार्य को बहुत सारे आदर सत्कार पूर्वक लेटर्स तो लिखे. जी. शंकराचार्य इज द हेड ऑफ द अद्वैत फिलोसफी एंड द शंकराचार्य फिलोसफी. तो उसके प्रति आदर सत्कार होना एक बात है, पर मैसूर राज्य के अंदर स्पेशली टीपू सुल्तान, हैदर अली को धर्मांतरण उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं था. उसको बस सत्ता चाहिए था. सत्ता जब तक मिले, कौन कैसा धर्म अनुसरण करता है उसको उससे कोई मतलब नहीं था. पर ये राइट फ्रॉम बचपन से ही इसके मन में जो बिगेटरी था अपना धर्म के बारे में, और उसके सारे जो पत्र आप देखें, उसका मैनिफेस्टो आप देखें, उसका मैनिफेस्टो क्लियरली बोलता है. आई थिंक 2 years आफ्टर ही केम टू पावर 1785 या 86 में उसने निकाला वो मैनिफेस्टो कि मेरा जो सल्तनत खुदादाद, मैसूर को इस्लामीकरण करके उसका नाम भी बदला गया सरकार खुदादाद. मैसूर का नाम नज़राबाद हो गया, कूर्ग का नाम जफराबाद, मैंगलोर इस्लामाबाद, कैलीकट को फरुखाबाद. तो ऐसे सारे इस्लामीकरण उसका किया. कन्नड़ा और मराठी जो कोर्ट लैंग्वेजेस थे उसको चेंज करके पर्शियन लैंग्वेज किया गया. तो उसका मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि मेरे सरकार खुदादाद का मेन इंटेंशन वही है कि काफिरों का निर्मूलन हो और जो सही धर्म है उसकी स्थापना हो. उसका जो सो कॉल्ड स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जिस पे सीरियल बनता है, उस पे भी जो लिखा हुआ है कि वही है कि ये जो स्वॉर्ड है ये काफिरों के खून से रंगना है और सही धर्म की स्थापना में ये मेरी मदद करेगी, हमेशा विजयी रहेगी. तो ये एम्बिग्यूटी का कोई सवाल ही नहीं है. जहां आपके ये फैक्ट्स पता थे सबको, लेकिन फिर भी वो नहीं, वो खुद बोल रहा है, आपका हीरो खुद बोल रहा है अपने लेटर्स, उसको भी आप मानेंगे नहीं तो आप किस चीज़ को मानेंगे? अगर आज मैं ये चीज़ें बोलूं तो बोलेगा ये तो राइट विंग है, ये संघ से जुड़ा है, मुझे संघ और बीजेपी से कोई तालमेल नहीं है, मुझे कोई पता भी नहीं है, मैं संघ गया भी नहीं हूँ कि शाखा में होता क्या है. मुझे सिर्फ सत्य जानना था. 12 साल की उम्र में जो जर्नी शुरू हुआ कि सत्य जानना है जी. उसी पे मैं आज भी आई एम कंटिन्यूइंग ऑन दैट सेम पाथ. अब सत्य आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग यू द फैक्ट्स. और एक इतिहासकार का मुझे लगता है रौनक जी दायित्व यही है कि वो सत्य को उजागर करे. इतिहास जो संस्कृत का शब्द है उसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन भी आप दें तो उसका यही मतलब है कि ये ऐसा हुआ. करेक्ट. दिस हैपेंड सो. तो जो जैसा हुआ है उसको ऐसे ही बताना चाहिए. उसमें आपको क्या परहेज है कि उसको लेपापोती करके, उसको वाइट वॉश करके ऐसा हुआ ही नहीं है, ये एग्जैजुरेशन है. अरे भैया, आपके खुद के हीरो अपने लेटर्स में बोल रहा है और रोज उसको बहुत सारे स्वप्न आते थे. ही वॉज अ वेरी विविड ड्रीमर. और ये एक ऐसी चीज़ है कि वो हर सुबह अपने टॉयलेट में लगभग 2 घंटा स्पेंड करता था. रात को जो जो स्वप्न देखता था वहाँ बैठ के उसको लिखता भी था, डॉक्यूमेंट करता था कि क्या क्या उसने टॉयलेट में बैठ के टॉयलेट में बैठ के. तो उसकी जो मूल कृति है, मैंने उसको भी उसका भी संशोधन किया. इन हिज ओन हैंड राइटिंग, इट इज़ देयर इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी इन लंडन, सारे पर्शियन में लिखे हुए. तो उसको मैं अनुवादित, तो जब टॉयलेट में बैठ के लिखता था, ये फैक्ट कहाँ से मिला? वो ब्रिटिश जब उसकी मृत्यु के बाद उसके पैलेस में जाके उसके सारे जो दस्तावेज, वो जानना चाहते थे कि ये क्या करता था रोज. तो उसके सारे दस्तावेज कलेक्ट किए, उसको ट्रांसलेट किया. तो उसके जो सेक्रेटरी था उसने बोला कि ये रोज वहां बैठ के इसको लिखते थे और वहीं उसको छुपा के रखते थे. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका डायरी और उसके जो ड्रीम रजिस्टर्स हैं उसमें क्या लिखा गया. बहुत ही सीक्रेटिव था उसके बारे में. तो विलियम कर्क पैट्रिक, उन्होंने लिखा है कि इट वाज फाउंड इन हिज टॉयलेट दिस मैन्युस्क्रिप्ट. सो टॉयलेट एक हेट कथा. टॉयलेट पेपर नहीं. तो उसको भी आप देखें, कनाडा के बहुत ज्ञानपीठ अवार्डी हैं गिरीश कर्नाड. तो उन्होंने द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान नाम की एक प्ले जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, उसमें वही महिमा मंडन, वो बहुत सेक्युलर रूलर था, उस सब का जिक्र है. पर द एक्चुअल ड्रीम्स, व्हेन यू रीड दैट यू आर शॉक्ड, बिकॉज हर ड्रीम में वायलेंस इतना ज़्यादा है. मैंने एक्चुअली वो ड्रीम्स को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया कि कैन यू साइको एनालाइज देम फॉर मी, बिकॉज ड्रीम्स आर द इंडेक्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आप क्या सोच रहे हैं ऑल द टाइम, वही उसी के बारे में आप स्वप्न देख सकते हैं. तो उन्होंने भी बोला कि दिस मैन सीम्स टू बी कंज्यूम्ड बाय हेट्रेड.
ड्रीम्स में अचानक पैगंबर मोहम्मद साहब आ जाते हैं, वो या कोई एंजल आती हैं, उसको बोलता है कि उतने दूर जाओ, वहाँ पे एक गिरजाघर है उसको तोड़ दो, एक मंदिर है उसको तोड़ दो। उसके सारे जो ओपोनेंट्स हैं मराठास, उन सबको काटने मारने के स्वप्न आते थे उसको। और हिंदुओं के लिए जो बहुत ही श्रद्धा का ये है सालिग्राम, सालिग्राम स्टोन जो विष्णु का प्रतीक माना जाता है, तो एक स्वप्न ऐसा है कि एक बड़े से एक टोकरी में बहुत सारे सालिग्राम हैं, उसको जैसे ही मैंने रोटेट किया वो बदल गया किसी और फ्रूट में। उसका मतलब है कि सारे जो हिंदू हैं उनका धर्मांतरण हो गया। और वो खुद सुबह अपने ड्रीम्स का एनालिसिस खुद करता है। मैंने ऐसा ड्रीम देखा कि सालिग्राम को मैंने हिलाया तो वो कुछ और हो गया, मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि मैं धर्मांतरण करूं। तो अपने ड्रीम्स को खुद एनालाइज करके उस पे चलता था। तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र हो या ऐसे अपने ड्रीम्स से इंस्पिरेशन लेके जो कार्य किए, तो इन सब के बावजूद आपका फर्स्ट पर्सन अकाउंट है जो खुद बोल रहा है, आप उस पे भी अगर यकीन नहीं करना चाहते तो मुझे नहीं पता और किस चीज़ पे यकीन किया जा सकता तो है। ये बुक आप संजय खान को भेजेंगे या उनको सॉरी बोलना चाहिए? अब सॉरी से क्या होगा? जो 20 साल 25 साल से आप भी बता रहे थे कि आप जब छोटे थे तो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, हम ऐसे ही एज अ हीरो वी यूज्ड टू वर्शिप। मेले की तलवार लेकर मैं हूँ टीपू सुल्तान, मैं तो मैं, क्योंकि उसमें वो हीरो दिखाया था, तो एक बच्चा होने के नाते हमको वो हीरो दिख रहा था। तो अभी सॉरी बोलने का आप बोलो कोई फायदा नहीं। अब बट सॉरी बुक तो आप भेज सकते हो संजय खान। हाँ देखेंगे, वो भी आई थिंक बैंगलोर में ही रहते हैं कहीं तो बट उनके मन में अभी भी उनके लिए बहुत ही हैज़ अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। आई थिंक जब पैसा कमा के दिया है, हाँ बिल्कुल, पहचान दी है, चेहरा भी जला दिया वो रेपुटेशन भी थोड़ा कम हुआ, पर उसके बावजूद आई थिंक जब ये टीपू जयंती कर्नाटका की सरकार 2014 या 15 में शुरू हुआ, आप सोचिए क्या जर्मनी या इजराइल में हिटलर की जयंती मना सकते हैं हम? और अगर मनाया जाए तो क्या होगा उसका हशर? यहाँ पे मैं ये जब बीजेपी की सरकार थी कर्नाटका में, वो एक और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि टीपू का पूरा जिक्र टेक्स्ट बुक से निकाल दो। वी कांट विश अवे आवर पास्ट। हमें ये पसंद है या पसंद नहीं है, इसके बेसिस पे इतिहास लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा, इतिहास का मतलब ही है कि ये ऐसा हुआ। Correct. अगर ये ऐसा हुआ है तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं या उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं? जैसा हुआ है आप उसको बताइए। आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को इसकी अच्छे और बुरे कृत्य दोनों के बारे में उनको ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बुरी थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं। जैसे मैसूर के जो प्रोडक्ट्स थे, सैंडलवुड, आइवरी, बीटल नट्स, इन सारी चीज़ों के लिए विदेश में एक मार्केट तैयार किया कि इन सारे चीज़ों को वहाँ फ्रांस में और मिडल ईस्ट में मैसूरियन प्रोडक्ट्स बिकते थे। और उसके राज्य में जो कल्टिवेबल लैंड था उसको इंक्रीज़ किया। जो किसान थे उसको, उन सबको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता था ताकि ज़्यादा उनकी उपज हो। मैसूर आर्मी को मॉडर्नाइज किया। और जो मैसूर के रॉकेट्स थे, जो बहुत लोग बोलते हैं कि इसी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी शुरू किया, जो इट इज़ अ लिटिल फार फेच। रॉकेट्स ऑलरेडी वर इन यूज़, पर पहले के जो रॉकेट्स थे उसको एक वुडन या पेपर केसिंग होता था उसमें। हैदर और टीपू ने इसमें बदलाव, इम्प्रूवमेंट करके इंस्टेड ऑफ द पेपर दे पुट अ आयरन केसिंग। तो आयरन केसिंग के वजह से जो बारूद था अंदर, उसको इट कुड बी पैक्ड टाइटली। और उसके वजह से जो थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट और रेंज ऑफ द रॉकेट टू ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर तक वो मैसूर के रॉकेट्स जाते थे। और इससे ब्रिटिश हो, मराठास हो, ये दे वर रियली डिफीटेड सेवरल टाइम्स बिकॉज ऑफ द मैसूरियन रॉकेट्स। एक नेवल फोर्स भी हैदर ने शुरू करने की कोशिश की ऑन द कोस्ट, मैंगलोर और उस साइड। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई मीन देयर आर सम रिडीमिंग फीचर्स। तो अच्छा भी दिखाओ, बुरा भी दिखाओ, जो है वो दिखाओ, जो है दिखाओ। और फाइनली रौनक जी, एक शासक का जो लेगेसी है, हम किस तरह से उस लेगेसी को माने, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट आपका सोशल रिपोर्ट कार्ड क्या है। आपने अपने राज्य और जो नेबरिंग किंगडम्स हैं वहाँ के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया। इन दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी एट ऑल कि दिस वाज वांटन क्रुएल्टी,
बर्बरता और नरसंहार की पराकाष्ठा, दैट इज समथिंग दैट इज टू बी सेड. सब लोग पूछते हैं इज ही द औरंगजेब ऑफ द साउथ. मैं तो उल्टा जवाब देता हूँ कि औरंगजेब वाज अ टीपू ऑफ द नॉर्थ. आप हर चीज को नॉर्थ इंडियन लेंस से क्यों देखना चाहते हैं? ही वाज एज बैड एज दैट. तो and I think when we talk of his legacy, the biggest answer to that is 1965 जब इंडो पाक वॉर चल रहा था, तो पाकिस्तान नेवी ने 5 बैटल शिप्स तैयार किए, which was and they were to attack with the code name called Operation सोमनाथ. रेमिनिसेंट की गजनी ने क्या किया उस वक्त पे, एंड टू अटैक द्वारका एंड ऑल्सो द सोमनाथ टेम्पल. तो 5 जो बैटल शिप्स थे उसके नाम थे PNS, पाकिस्तान नेवल सर्विस में, बाबर, PNS बाबर, PNS जहांगीर, PNS शाहजहां, PNS आलमगीर आफ्टर औरंगजेब. 5वां जो शिप था PNS टीपू सुल्तान. अब मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि बाबर, जहांगीर वगैरह का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस था वो पाकिस्तान भी उनके मुगल एम्पायर में आता था, पर सुदूर दक्षिण में मैसूर में कन्नड़ा स्पीकिंग प्रोविंस का टीपू सुल्तान का रेजोनेंस पाकिस्तान में क्यों होना चाहिए? व्हाई वुड द पाकिस्तानीज वेनरेट टीपू सुल्तान? तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो धार्मिक विचार थे, कहीं तो मेल खाते हैं वहाँ पे. करेक्ट. इसीलिए वो महिमा मंडन करते हैं उनके. और आई थिंक 2019 में इमरान खान ने पाकिस्तान के संसद में बोला कि टीपू सुल्तान इज माई हीरो एंड रोल मॉडल, आई वुड लाइक टू एमुलेट हिम. अब पता नहीं, टीपू सुल्तान का एंड बहुत ही दुखद हुआ. इन हिज फोर्ट ही वॉज फाउंड डेड, किल्ड बाय द ब्रिटिश. आई विश इमरान खान अ लॉन्ग लाइफ एंड गुड लाइफ इफ ही वांट्स टू इम्युलेट हिम, एंड आई होप दैट इज नॉट द रोल मॉडल दैट ही इज लुकिंग फॉर हिज ओन लाइफ.